बिहार रियासती सुन्नी वक्फ बोर्ड की आज मीटिंग मुनक्किद की गई। बोर्ड के अराकीन ने 33 एजेंडे पर गौर खौस किया, जिसमें अंजुमन इस्लामिया हॉल की तरक्की, पटना मेट्रो के लिए मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा की ज़मीन का एक हिस्सा देने समेत मुख्तलिफ ज़िलों में तामीर होने वाले वक्फ भवन का जायज़ा लिया गया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हर महीना बोर्ड की मीटिंग होती है, जिसमें वक्फ के मुख्तलिफ मसले को हल करने की कोशिश की जाती है। आज हुई मीटिंग में खास तौर से पटना मेट्रो के लिए मदरसे की ज़मीन का एक हिस्सा देने पर गौर किया गया है। ये हर महीने हम लोग बोर्ड की मीटिंग करते हैं। ये वाहिद बोर्ड है बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड कि हर महीने हम लोग जितने भी मेंबरान हैं इनके साथ मशवरा करते हैं। एक मीटिंग होती है, छोटे मुद्दे हों या बड़े मुद्दे हों, बगैर रेजुलेशन के हम लोग आज तक इन 14 सालों से न काम न किया है न करेंगे। ये सारे लोगों के आम राय से ये बोर्ड चलती है। यहाँ आज की तारीख में मैं एक मेंबर होता हूँ, सारे मेंबरान की तरह मैं भी एक मेंबर होता हूँ और मेंबर बन करके फैसला लेता हूँ, ना कि एक चेयरमैन बन करके। आज करीब करीब लगभग 33 एजेंडे हैं। 33 एजेंडे में मेट्रो रेलवे का है, अंजुमन इस्लामिया का है, मदरसा शमसुल हुदा है और भी बहुत सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का जो मंसूबा है। हर जिले में जो मल्टीपर्पज़ बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं उसको कैसे जो है संचालित हम लोग करेंगे, उसके लिए हम लोग आज मीटिंग करने के लिए बैठे हुए। बिहार में अक़लियती हॉस्टल की तरक्की के सिलसिले में हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है, यह कहना है जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का। मेजर इकबाल हैदर ने कहा कि मुख्तलिफ ज़िलों के अक़लियती हॉस्टलों में तलबा बाकायदा रहने लगे हैं। इकबाल हैदर के मुताबिक हुकूमत अक़लियतों के तालीमी फलाह के ताल्लुक से अक़लियती हॉस्टल में मज़ीद सहूलत मुहैया करने पर गौर कर रही है, ताकि गरीब तलबा भी ज़िला हेडक्वार्टर में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बिहार के इज़्ज़तमाब वज़ीर आला नीतीश कुमार की जहनीत की ये देन है और उनकी जहनीत है, उनकी मानसिकता है, उनका जज्बा है कि वो चाहते हैं कि सूबे बिहार के अक़लियत समाज भी, सूबे बिहार के मुसलमान भी और जो भी अक़लियत ये है कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो तमाम तालीम से जुड़ें। अगर ऐसी जहनीत उनकी नहीं होती तो आप देखें नज़र उठा करके कि बिहार वाहिद स्टेट है, अकेला सूबा है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ अक़लियत हॉस्टल की तामीर बाज़ाब्ते कराई जा रही है और कई भवन में, कई अक़लियत हॉस्टल का बिल्डिंग का मुकम्मल हो चुका है काम, उसमें स्टूडेंट रह रहे हैं और फैज़याब हो रहे हैं। ये तालीम के तरफ मुसलमानों को, अक़लियतों को तालीम के तरफ बढ़ाने का, रुझान बढ़ाने का ये नज़रिया है नीतीश कुमार का, जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ, इस जज्बे के लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। कुरान फाउंडेशन और अक्सफिम के इश्तराक से पटना में आलिम और हाफिज के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की जा रही है। तलबा को अंग्रेज़ी, हिंदी और कंप्यूटर की तरबियत दी जाएगी। कोचिंग सेंटर में तलबा को पढ़ाया जाएगा। ऑक्सफेम के डायरेक्टर याकूब अशरफी का कहना है कि मुफ्त कोचिंग के साथ साथ आलिम के तलबा को 2000 और हाफिज के तलबा को 1000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। याकूब अशरफी के मुताबिक इस पहल से जहां मदारिस के तलबा कौमी धारे का हिस्सा बनेंगे, वहीं वो अपने मजहबी फरीज़े को बेहतर तरीके से अदा कर सकेंगे। ये कोचिंग 5 महीने का होगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को पढ़ाने का मंसूबा बनाया गया है। आप देखेंगे कि जो मदरसे के फारगीन हैं वो आलिम और हाफिज, उसमें देखेंगे कि वो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा नाबलद होते हैं। इंग्लिश नहीं आती उन्हें, हिंदी का भी नॉलेज नहीं होता है। अगर उसे कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी के नॉलेज से इक्विप कर दिया जाए तो यकीन जाने वो दीन की खिदमत बहुत ज़्यादा करेंगे। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।